हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ रेस्पॉन्सिव नेप बार इन आवर वेबसाइट। सो गाइस, रेस्पॉन्सिव नेप बार क्या होता है ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए फिलहाल डेस्कटॉप पे कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, लेकिन अगर हम चलते हैं हमारे मोबाइल वर्जन पे, आप देख सकते हो इस तरीके से। एंड बूम गाइस, देखिए हमारा वो जो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जितने भी हमारे मेन्यूज थे, लिंक्स जितने भी थे, वो सब हाइड हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दोज लिंक्स हमें एक लोगो मिलता है, एक आइकन मिलता है जो कि हमारा हैमबर्गर है। एंड जब हम इस पर क्लिक करते हैं, बूम गाइस, कुछ इस तरीके से फ्रॉम लेफ्ट साइड हमें बहुत ही अच्छा एक स्मूथ ट्रांजिशन के साथ, एक इफेक्ट के साथ, एक एनिमेशन के साथ हमें इस तरीके से ऑप्शन आता है। एंड ये वो सभी ऑप्शन है जो यहाँ पे अभी आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है। मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, आप किसी को भी क्लिक कर सकते हो। एंड जब मैं इस पर कर दूंगा क्लिक तो सिंपली वो हट जाएगा। वन मोर टाइम आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम दिखता है। तो गाइस, आज हम देखेंगे कि अब हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली अब हमें क्या करना है गाइस, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन पे वी नीड टू आइकन्स, एक ये वाला, एक ये वाला, बेसिकली ओपन एंड देन क्लोज वाला आइकन हमें चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये जो नैप बार था, ठीक है गाइस, ध्यान से देखो, ये हमारा नैप बार है। तो आपको ठीक नैप बार के नीचे आना है। यहाँ पे गाइस हम एक पेरेंट कंटेनर बनाएंगे, दो आइकन होगा उसके अंदर, वो बटन वाले, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्लास, ऑल राइट, परफेक्ट, इस तरीके से क्लास लिखना है। तो गाइस इसका जो नाम होगा मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, मोबाइल सिंपली नैप बार, एंड देन मैं बटन लिख देता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, परफेक्ट। तो यहाँ पे चल के गाइस अब मुझे दो आइकन चाहिए होगा, एक मेरा हैमबर्गर एंड दूसरा मेरा सिंपल वो क्लोज वाला, ठीक है। एंड गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी मेरे पास वो आइकन है। एंड अभी तक आपको मालूम है कि वो आइकन मैं कहाँ से गेट कर रहा हूँ। सिंपल, हमने ऑलरेडी देख चुका है कि हम आइकन कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट। तो उसका नाम ये है। एंड आप देख सकते हो क्लास दो बार हो गया, तो क्लास में हटा देता हूँ एंड दिस इज इट। तो बाय डिफॉल्ट ये तो रहता ही है, राइट। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, आई होप अभी तक तो आपको पता चल चुका होना चाहिए। तो यहाँ पे जो उसका नाम है डैट इज आप देख सकते हो मेन्यू आउटलाइन। तो ये देखिएगा, सिंपली इसको कॉपी करना था, यहाँ पे वही है, कॉपी करता, यहाँ पे मैं अगर पेस्ट कर देता तो आ जाता। डेट्स वाई, अब आपको पता चल गया ना, इतना ज़्यादा सिंपल है। मैंने बस एक क्लास ऐड किया ताकि इसको मैं स्टाइल कर सकूँ, टारगेट कर सकूँ। सेम उसी तरीके से मैं कॉपी करूँगा, ठीक। हमारा जो क्लोज वाला आइकन था एक्स, उसको मुझे चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर क्लास इसको मैं हटा रहा हूँ एंड कंट्रोल एस सेव कर दे रहा हूँ, दिस इज इट। तो मैंने अपने जो HTML फाइल है उसमें दो ये बटन ऐड कर ली है विद द हेल्प ऑफ दिस आइकन। अब मुझे अपना चलना पड़ेगा style.js फाइल पे, ठीक है। मैं बॉटम पे चलूंगा, वी हैव आवर हेडर। तो यहाँ पे आप हमारे हेडर देख सकते हो, ये बेसिकली देखो रीयूजेबल कोड के ठीक ऊपर आपको चलना है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो एकदम यहाँ पे देखिएगा, इस एकदम राइट कॉर्नर में मुझे दो आइकन्स दिखाई दे रहा है। बट इन रियलिटी गाइस, जब मैं अपने डेस्कटॉप पे हूँगा, मुझे ये दो आइकन नहीं दिखाना है, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में दिखाना है। मुझे इन डेस्कटॉप वर्जन मुझे कुछ हो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से दिखाना है, ठीक है। तो मुझे मेरे डेस्कटॉप वर्जन पे इसको करना पड़ेगा हाइड, सिंपल। तो मैं स्टाइल पे चलता हूँ एंड बहुत सिंपल है, उसका अब एक पेरेंट कंटेनर तो है हमारे पास। तो सिंपली आप देख सकते हो मोबाइल नैप बार बटन, यहाँ पे मैं चलूंगा, मुझे क्या करना है, खाली डिस्प्ले कर देना है नन, सिंपल, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा गाइस वो मैं कर दूंगा ट्रांसपेरेंट। एंड यहाँ पे इसका जो कर्सर होगा कर देता हूँ पॉइंटर। एंड जो इनका बॉर्डर होगा वो मैं कर दूंगा नन, दिस इज इट। अब वो आपको नहीं दिखने वाले, ये देखिए अब आपको नहीं दिखने वाला हो। सो फाइनली गाइस, रेस्पॉन्सिव वाला जो कोड है वो आ चुका है। हम कंप्लीट वेबसाइट को अभी नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी हम हमारा जो रेस्पॉन्सिव बार है, आई मीन हमारा जो नैप बार है, उसको रेस्पॉन्सिव करेंगे। देखिए मीडिया क्वेरीज सब हमें यूज़ करना है एंड इट्स सुपर डुपर ईजी एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीडिया क्वेरीज आप इस तरीके से लिख दीजिए, इसको मैं टारगेट कर दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो गाइस सिंपली जो मैंने मीडिया क्वेरीज लिखा था इसको यहाँ से हटा के यहाँ इस तरीके से रख देता हूँ, परफेक्ट। तो देखिए गाइस, इट्स सुपर डुपर इजी। मुझे कब उसको टारगेट करना है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, इंस्पेक्ट, आप टॉप पे देख सकते हो गाइस, अगर मैं यहाँ पे ले चलूँ रेस्पॉन्सिव पे, ठीक है, ध्यान से देखना कि वो जो ये मेरे जितने भी आइकन्स है, बेसिकली मेन्यू है, वो कब हाइड होते हैं। मैं जैसे ही चलूँगा, ये देखा आपने, ये देखो गाइस 978, जैसे ही मैं और 2 पिक्सल बढ़ाऊंगा एंड बूम गाइस, ये देखिए तब जाके वो आता है। तो मुझे 980 को टारगेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, 980 को मैं कैसे टारगेट करूँगा, @मीडिया आपको लिखना पड़ेगा सिंपल। एंड देन सिंपली गाइस अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मैक्सिमम विड्थ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इक्वल टू देखिए, अब आपको यहाँ पे लिख देना इस तरीके से 980 पिक्सल।
ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से मेरा काम हो चुका है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं जल्दी से मेरा जो हेडर है उसको गाइस मैं पोजीशन देना चाहूँगा रिलेटिव, ठीक है, ताकि अब मैं बहुत इजीली से पोजीशन, एब्सोल्यूट, रिलेटिव वो सब यूज़ कर सकूँ। तो सबसे पहला काम मेरा ये होगा, जब मैं अपने मोबाइल पे आता हूँ मुझे इसको शो कराना है एंड हमारे जो आइकन्स है उन सबको मुझे लेफ्ट साइड को भेज देना है। तो ये सारे मेरे जितने भी मेन्यूज़ थे उसको मुझे लेफ्ट साइड भेजना है एंड यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना ये जो आइकन है उसको दिखाना है। कैसे होगा देखो, इट्स सुपर डुपर इजी। सबसे पहले तो मेरा जो वो मोबाइल का बटन है उसको मैं सेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है, मैंने डिस्प्ले नन किया था वहाँ पे, तो डिस्प्ले कर देता हूँ ब्लॉक, ठीक है। इसका जो जी इंडेक्स होगा गाइस अभी से ही मैं ज़्यादा दे दे रहा हूँ ताकि वो हमेशा एकदम टॉप पे दिखे। एंड इसका जो बॉर्डर है अब आपको पता चलेगा बेसिकली मैं बॉर्डर क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे। सॉलिड एंड इसका जो वेयर कलर होगा ब्लैक पे चलते, जो इसका ब्लैक कलर है, दिस इज इट। एंड आई थिंक देयर इज वन मोर थिंग एंड दैट इज वी नीड टू गिव द कलर। हाँ, इसका जो कलर होगा गाइस वो भी यही रख देते हैं। चलो कंट्रोल एस सेव करो, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो फिलहाल तो कुछ पता चलेगा नहीं, लेकिन दी मूवमेंट ये देखिएगा इसमें ऑलरेडी एग्जैक्ट 980 में माय गॉड एग्जैक्ट 980 में। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मुझे मेरा आइकन दिखाई दे रहा है। एंड हाँ, एक और चीज़ हमें ये करना था, दैट इज़ कि ये जो मेरा आइकन दिख रहा है मुझे दोनों आइकन एक साथ नहीं दिखाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा ये जो हैमबर्गर मेन्यू है उसको दिखाना है। एंड जब मैं इसको क्लिक करूँगा, ठीक है, जब मुझे मेरा ये नैप बार दिख रहा होगा मोबाइल वर्जन में, तब मुझे वो फिर हैमबर्गर वाला मेन्यू नहीं दिखाना है, मुझे ये क्लोज वाला मेन्यू दिखाना है ताकि इसको मैं बंद कर सकूं। तो कोई भी एक ही आइकन एट अ टाइम मुझे दिख रहा होगा, इधर हैमबर्गर और इधर वो आपका एक्स वाला, लेकिन मेरे केस में अभी दोनों के दोनों दिख रहा है। तो देखिए इसको मैं कैसे टारगेट कर सकता हूँ। इसके लिए गाइस मुझे अगेन एकदम टॉप पे चलना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे हमारा ये हेडर नैप बार, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या बोला कि मुझे जो पेरेंट कंटेनर है उसको ही हमने हटा दिया, लेकिन साथ ही साथ मुझे अब इंडिविजुअली जो मेरा क्रॉस वाला है उसको भी मुझे हटाना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मोबाइल नैप बार बटन, या हम डायरेक्टली मोबाइल का जो नैप बार आइकन है मैं एक एट्रीब्यूट को टारगेट करूँगा यहाँ पे, एंड दैट इज़ आप देख सकते हो ये जो है नेम वाला, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन सिंपली इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। ऑल राइट, सॉरी, इस तरीके से। एंड दिस इज इट, मेरा कितनी इजीली काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका जो डिस्प्ले होगा कर देना है नन। मतलब मैंने बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया, पेरेंट को तो डिस्प्ले नन बोला ही बोला, इंडिविजुअली मैंने उस पर्टिकुलर चाइल्ड को भी नन कर दिया है। तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही दिखाई देगा, एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो मुझे सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है। अब मुझे क्या करना होगा, ये जो मेरे होम, अबाउट, सर्विस, इन सबको मुझे लेफ्ट साइड को भेजना है, बिल्कुल यहाँ से हटा देना है। एंड गाइस हमारे मेन्यू को टारगेट करने से पहले मैं क्या करना चाहूँगा, मेरा ये जो आइकन है बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है, मैं ठीक इसके नीचे चलना चाहूँगा। मेरा मोबाइल का जो नैप बार आइकन है, मैं अगर चलता हूँ तो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेकेंड, नॉट ये वाला पार्ट, WH लिखूँगा तो 5 रैम, ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 5 रैम। सिर्फ इतना लिखने मात्र से ये देखो गाइस बड़ा हो गया, एंड नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। एंड साथ ही साथ इसका जो कलर है गाइस वो मेरा होने वाला है ये वाला कलर। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है गाइस, यहाँ पे ये जो दो कलर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल डी, इसको हटा के लेट्स गो विथ हमारा ये जो ब्लैक कलर है, जबकि दोनों सेम है, राइट। तो इस तरीके से अब आप देखो गाइस इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। अब ये मेरे जो मेन्यूज़ है इन सबको मुझे हटाना है यहाँ से, खाली लोगो एंड देन मुझे ये मेरा दिखाई देना चाहिए। एंड लोगो को भी मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा। एंड अभी मैं क्या कर लेता हूँ, जल्दी से मेरा जो लोगो है उसको भी थोड़ा सा कम छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है। सो गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा हेडर का जो लोगो होगा, ठीक है, उसकी जो विड्थ होगी, नॉट वर्ड स्पेसिंग, उसकी जो विड्थ होगी उसको मैं 40% कर दे रहा हूँ। एंड ऑल राइट गाइस, आई थिंक इट्स ऑसम, परफेक्ट है। अभी मुझे इनको टारगेट करना है, लेफ्ट साइड को भेजना है, ठीक है। कैसे करूँगा, इट्स सुपर डुपर इजी। बेसिकली मेरा वो है नैप बार, राइट। सबसे पहले इसका जो विड्थ होगा दूंगा मैं 100%, ठीक है। इसकी जो हाइट होगी, क्योंकि कंप्लीट वो विड्थ एंड हाइट ले रहा है ना वहाँ पे, याद है आपको, ठीक है। एंड अब मैं इसका जो पोजीशन होगा वो कर दूंगा एब्सोल्यूट, टॉप से होगा 0, लेफ्ट से होगा 0, दिस इज इट। सिर्फ इतना करने मात्र से अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो गाइस आप देख सकते हो कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। होम, अबाउट, सर्विस, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, ऑल राइट, इट डजेंट मैटर। मैं क्या करना चाहूँगा, फिलहाल के लिए एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर रहा हूँ, नॉट फिलहाल के लिए, वैसे भी ऐड तो करना ही है, तो ग्रेडियंट पे चलते हैं, लेट्स गो विथ ग्रेडियंट ओनली। तो आप देख सकते हो कि इसे पूरा का पूरा विड्थ एंड हाइट इसने ले लिया, ठीक है, सिंपल। अब ये मुझे कैसा चाहिए, ये मुझे इस तरीके से चाहिए, होम, अबाउट, सर्विसेज, ये एकदम सेंटर पे वर्टिकली एक के नीचे एक है, मेरे केस में सब ऊपर चिपके पड़े हैं, ठीक है। एंड आप देख सकते हो माई बायोडेटा, ये मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है,
ठीक है। तो उसको हम टैकल कर लेंगे, जी इंडेक्स इसका ज़्यादा देंगे, लेकिन पहले इसको मैं एकदम सेंटर पे वर्टिकली रखता हूँ, ठीक है। तो वो कैसे रख पाऊंगा, देखो गाइस, इट्स सुपर डुपर इजी। सो सिंपली आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। ऑब्वियसली जस्टिफाई कंटेंट पे चलता होगा मैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन अलाइन आइटम। हालांकि मेरे पास इसका कोड था, आपको तो मालूम ही है, डिफ्लेक्स लिखते ये देखो गाइस, कुछ इस तरीके से मुझे दिख रहा है ये। सो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, इनको एक के नीचे एक लेके आता हूँ मैं, ठीक है। एंड मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा एक सेकंड थोड़ा कम जूम करता हूँ। आप देख सकते हो कि ये मेरा जो यूएल है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका। तो ये जो नैपबार लिस्ट है उसको बस मुझे टारगेट करना है, क्योंकि ये पेरेंट एलिमेंट है मेरा। जूम कर देता हूँ और जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ, यहाँ पे गाइस अगर मैं सिंपली फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है अगर उसको मैं कर देता हूँ कॉलम एंड बूम गाइस, सब इस तरीके से हो गए। लेकिन मुझे ये परफेक्टली सेंटर में चाहिए, आई मीन ऑलरेडी सेंटर में हो वर्टिकली, बट मुझे हॉरिजॉन्टली भी वो सेंटर में चाहिए। बट अगर जब आप फ्लेक्स डायरेक्शन लिखते हो कॉलम, तब आपको अलाइन आइटम्स लिखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल सेंटर करने के लिए। एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया है। मुझे इनका जो फॉन्ट साइज है गाइस उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी इट सुपर डुपर इजी। दिस इज इट। तो नैपबार के अंदर जो मेरा नैपबार लिस्ट था, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे आई मीन मेरा जो एलिमेंट है, ट्री है, जो मेरा नैपबार के अंदर जो नैपबार लिस्ट है उसके अंदर ये जो नैपबार लिंक है उसको टारगेट किया हूँ, कलर चेंज कर दिया हूँ, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया हूँ मैंने। अगर मैं यहाँ चलता तो अब ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितना औसम है, देखा आपने, ये देखो गाइस। अभी फिलहाल इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो क्योंकि रेस्पॉन्सिव नहीं है। एंड कहीं ना कहीं ऑल राइट इसके कारण हो रहा है इतना कुछ जो भी हो रहा है। बट मैं अगर चलना चाहूँ 980 यहाँ पे इस तरीके से, तो ऑलमोस्ट इतना मेरा काम तो हो ही चुका है। बट ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो मुझे कहाँ दिखाना है, वो मुझे चाहिए होगा गाइस, मतलब मेरे स्क्रीन पे वो नहीं दिखना चाहिए, वो एक्चुअली बैक साइड में है, मेरे स्क्रीन के राइट साइड में है वो, ठीक है। एंड हमने ओवरफ्लो हिडन करके रखा हुआ है। जब मैं क्लिक करूँगा तो जो राइट साइड से फिर हमारा पूरा स्क्रीन पे वो दिखाना है हमें। तो मुझे अभी इसको राइट साइड को भेजना है, ठीक है। अभी इसको मुझे राइट साइड को भेजना है, तो कैसे होगा, अगेन मुझे इसी पे ही आना पड़ेगा मेरे नैप बार पे। एंड इट्स सुपर डुपर इजी। पता नहीं आपने क्या सोचा होगा गाइस, कैसे हो सकता होगा, लेकिन सिर्फ आपको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 100%, दिस इज इट, मेरा काम हो गया। ये देखिए चला गया वो, ये देखिए यहाँ पे आ गया, यही तो मैं बोल रहा था। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो इस तरीके से आ जाएगा, मतलब हम यहाँ पीछे नहीं जाएंगे, मेरा जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो इसके ऊपर आ जाएगा, सिंपल। एंड वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। सो नाउ गाइस अब ये जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, मैं चाहूँगा कि जब मैं इस तरीके से इसको राइट साइड को खींचना चाहूँ मुझे ये ना दिखाई दे, ठीक है, क्योंकि ये मुझे तभी दिखाना है जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा। तो बेसिकली अब मुझे इसको हाइड करना है। एंड अगर आप देखोगे जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बहुत ही एक स्मूथ एनिमेशन मुझे मिलता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे वो स्मूथ एनिमेशन पाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, मैं इसको डिस्प्ले नन नहीं लिख सकता उसको हाइड करने के लिए। एंड फिलहाल मैं यहाँ पे एक ट्रांजिशन भी ऐड कर देता हूँ, सिंपली ऑल 0.5 सेकेंड्स एंड देन लीनियर। सिर्फ इतना लिखने मात्र से, अगर ये देखो कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वापस एक बार रिफ्रेश करूँगा, ये देखो, देखा आपने कितनी ईजिली गया था वो, ठीक है। तो सिंपल अब मुझे इसको हाइड करना है, मैं डिस्प्ले नन चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन उसमें मैं एनिमेशन नहीं दिखा पाऊंगा। फिर ध्यान से देखिए, ये देखियो डिस्प्ले, सॉरी हाँ डिस्प्ले नन कर दिया तो गाइस वो गायब ही हो गया, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मैं एनिमेशन नहीं दिखा पाऊंगा। सो दैट्स वाई उसका अल्टरनेटिव है। एंड सब लोग ये यूज़ करते हैं, विजिबिलिटी हिडन करना है, ठीक है, मतलब नहीं दिखेगा। ओपेसिटी भी मैं कर दूंगा एकदम 0, बिल्कुल नहीं दिखेगा। एंड बाय डिफ़ॉल्ट एक टैब वाली फंक्शनैलिटी आती है, वो हमें नहीं चाहिए होता है। सो पॉइंटर इवेंट्स को भी हम कर देते हैं नन, दिस इज इट, ये 3 चीज़ें। सो बस गाइस आपको कंट्रोल एस सेव करना। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को लेके चलता हूँ तो अब आप देखोगे मैं राइट साइड को इस तरीके से ड्रैग कर पा रहा हूँ, बट मुझे कुछ चीज़ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, दिस इज इट। तो डिस्प्ले नन ना लिख के आपको इस तरीके से करना है ताकि आप वो एनिमेशन यहाँ पे ऐड कर सको, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जब मैं इस पर करता हूँ क्लिक तब मुझे वो दिखता है, ठीक है। इसका सिंपल मतलब है कि इस क्लिक करने पे कुछ तो भी हो रहा है। सो गाइस वो जो कुछ तो भी हो रहा है ना, डैट इज़ कि मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि कोई भी काम होने के पीछे एक लॉजिक होता है। एंड यहाँ पे जो लॉजिक होगा वो ये होगा कि मेरा ये जो हेडर है यहाँ पे मैं क्लास ऐड कर दूंगा सिंपल, जिसका नाम होगा एक्टिव करके, ठीक है। अगर ये एक्टिव क्लास प्रेजेंट रहता है तब हमें क्या करना है गाइस, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन दिख रहा है, अगर मेरा एक्टिव क्लास रहता है प्रेजेंट हेडर में तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसको मुझे हटा देना है। अगर मैं हटा देता तो अब आप देखोगे गाइस यहाँ पे कि मुझे वापस से आ गया। अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट नहीं है तो इसको वापस ऐड करना है तो वो चला जाता है, सिंपल। लेकिन वो मुझे उस बटन के क्लिक करने पे करना है, ठीक है। तो सिंपल है, मतलब जब मेरा एक्टिव क्लास
जब मेरा ये जो एक्टिव क्लास है, अगर मैं यहाँ चलता हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखिए। ऑलराइट, अब आया एक्टिव क्लास अगर मेरा प्रेजेंट होगा तो मेरा ये जो नैप बार है उसमें ये जो 3 चीज़ें हैं इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ध्यान से देखिए, ये जो ट्रांसलेट था उसको मैं कर दूंगा गाइस 0%। ये ट्रांजिशन लिखने की बिल्कुल नीड नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक हमें मिलता है, इसकी भी हमें कोई नीड नहीं है। यहाँ पे ओपेसिटी 0 जो था उसको मैं कर दूंगा 1। विजिबिलिटी जो हिडन थी उसको मैं कर दूंगा विजिबल। ये जो मेरा नन था इसको मैं कर दूंगा ऑटो। दिस इज इट गाइस। तो आपने देखा कितना ज़्यादा सिंपल था। अगर ये एक्टिव क्लास में वापस हटा दूँ और एंटर हिट कर दूँ, देखो चला गया। सो गाइस, ये था ना कितना ज़्यादा ऑसम। तो बस अब मुझे जावास्क्रिप्ट की मदद से उस एक्टिव क्लास को टॉगल करना है। दिस इज इट, और बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। एंड हाँ, एक और चीज़ जरूर करना है कि जब हमारा एक्टिव क्लास होगा प्रेजेंट तब मुझे इसको हाइड करना है एंड मुझे ये वाला जो पर्टिकुलर आइकन है उसको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे चलता हूँ। अगर मेरा एक्टिव क्लास प्रेजेंट रहता है तो मेरा जो मोबाइल का जो नैप बार बटन है उसके अंदर जो मेरा मोबाइल का आइकन होगा उसमें, ठीक है, ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ पे चलूँगा वापस से, ये इस जगह पे ध्यान से देखिएगा। ये जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन है ये मोबाइल आउटलाइन, सॉरी मेन्यू आउटलाइन है। मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से एंड पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर सेक्शन को मुझे डिस्प्ले नन कर देना है। परफेक्ट, ठीक है। इसको वापस कॉपी करूँगा। मेरा जो वो एक्स वाला जो आइकन है उसका जो डिस्प्ले है उसको मैं कर दूंगा ब्लॉक एंड यहाँ पे मेन्यू नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा वो क्लोज वाला। दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ तो आप देखिएगा इस यहाँ पे अगर इसको मैं क्लिक करने पे कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर यहाँ टॉप पे मैं इस तरीके से एक्टिव क्लास ऐड कर दूँ, एक्टिव और एंटर हिट करता हूँ, बूम गाइस, सी ये देखिए हो गया मेरा काम। एंड किसी तरीके से गाइस ये बायोडेटा मुझे यहाँ पे क्यों मिल रहा है, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन इसका जो जी इंडेक्स है वो हम एकदम ज़्यादा दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे जी इंडेक्स दिया होगा कहीं तो भी। ऑलराइट, हमने नैप बार को जी इंडेक्स नहीं दिया क्या अभी तक? जी इंडेक्स गाइस आप दे देखो, मैंने जी इंडेक्स दिया, वो गायब हो गया, ठीक है। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चल के जी इंडेक्स ऐड कर देता हूँ एंड आई थिंक इतना परफेक्ट रहेगा। एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया ये, ठीक है। तो अब गाइस हमें चलना पड़ेगा हमारे जावास्क्रिप्ट वाले पोर्शन पे। एकदम टॉप पे चलता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिखा होगा इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट, क्रिएटिंग अ रेस्पॉन्सिव नैप बार, ठीक है। रेस्पॉन्सिव नैप बार कंपोनेंट लिख देता हूँ, नैप बार कंपोनेंट। दिस इज इट। एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मुझे खाली हेडर वाले सेक्शन पे बटन के क्लिक करने पे या टॉगल करने पे एक्टिव क्लास को हाइड एंड रिमूव करना है और कुछ भी नहीं। तो कैसे होगा देखो गाइस, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा जो हेडर है, ठीक है, और जो मेरा मोबाइल नैप बार का वो बटन है उनका मैं सिंपल रेफरेंस लेना चाहूँगा यहाँ पे। सो कॉन्स्ट मेरा ये जो होगा मोबाइल हाइफन नैप विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, मुझे यहाँ पे चलना पड़ेगा क्वेरी सिलेक्टर। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि दोनों को मैंने तो सेम ही क्लास दे रखा है, राइट। तो कॉपी करूँगा, नॉट यहाँ पे इस तरीके से, सॉरी मुझे यहाँ पे सिंगल कोट डबल कोट पेस्ट कर देना है, परफेक्ट। उसी तरीके से मुझे हेडर का भी लगेगा, आप देख सकते हो बेसिकली ये वाली हेडर, इसमें मुझे उसको ऐड करना है। सॉरी नॉट हियर, कहाँ गया मेरा हेडर, यहाँ पे देखिए हेडर क्लास ऑलरेडी है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट हेडर एलिमेंट विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा जो डॉक्यूमेंट होगा डॉट क्वेरी सेलेक्टर। मैं यहाँ पे चलता हूँ फॉरवर्ड स्लैश मेरा हेडर। दिस इज इट, सिंपल। अब जब भी कोई इस बटन पे करेगा क्लिक, इस बेसिकली वो आइकन पे, तो मुझे एक इवेंट ऐड करना है। सो ऐड इवेंट लिस्ट नाउ, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर होता है कि आपको कौन सा इवेंट फायर करना है। एंड देन सिंपली यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन होता है जिसमें मुझे क्या करना है, मेरा ये जो हेडर एलिमेंट है तो गाइस उसमें मुझे सिंपली एक्टिव करके जो क्लास उसको हाइड एंड देन रिमूव करना है, बेसिकली शो एंड हाइड करना है, ठीक है। ऐड एंड रिमूव वो भी आप बोल सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। क्लास लिस्ट करके एक प्रॉपर्टी जिसके अंदर एक मेथड है, आप ऐड कर सकते हो एंड देन रिमूव कर सकते हो। लेकिन ऐड एंड रिमूव थोड़ा हमें प्रॉब्लम देगा, दैट्स व्हाई वी हैव अ टॉगल मेथड। मतलब एक बार क्लिक करोगे तो ऐड, वापस क्लिक कर दोगे तो रिमूव, यही मुझे चाहिए। एंड यहाँ पे मुझे क्या ऐड एंड रिमूव करना है, सिंपल एक्टिव क्लास। दिस इज इट, मेरा काम हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑल राइट, सॉरी यही है, लेकिन गाइस ऑल राइट ये इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे एक्टिव क्लास रखा हुआ है, ठीक है। अब वो जो एक्टिव क्लास होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अपने आप ऐड होगा। सॉरी मैं इसको हटाता हूँ एक बार के लिए, इसको जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आई थिंक इतना जूम परफेक्ट रहेगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो 100% उसको मैं 50% करना पसंद करूँगा। इस तरीके से यहाँ पे देखिए गाइस, अभी इस जगह पे देखना हेडर है, द मोमेंट इस पे मैं क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, सी एक्टिव क्लास प्रेजेंट हो गया। लेफ्ट साइड से आए, वापस क्लिक करूँगा,
वापस क्लिक एंड आई डोंट नो गाइस अब ये क्यों काम नहीं कर रहा है। तो गाइस अब हमें देखना पड़ेगा कि इस पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो आई थिंक मुझे पता चल गया हमने क्या यहाँ पे मिस्टेक की। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे ये जो दो आइकन्स है वो एक पेरेंट कंटेनर दैट इज मोबाइल नैप बार बटन के अंदर है। तो हमने क्या किया, हम इसका रेफरेंस ले रहे थे राइट, बट हम डायरेक्टली अगर इसका रेफरेंस लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए बेसिकली। तो यहाँ पे जो मोबाइल नैप आइकन लग रहा है उसके बदले मैं हमारा मोबाइल नैप बार बटन कर दूंगा, दिस इज इट। सिर्फ इतना करने मात्र से एंड बूम गाइस, ये देखिए मेरा नैप बार बन के रेडी। कितनी इजीली हमने हमारा रेस्पॉन्सिव नैप बार क्रिएट कर लिया, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा एंड आपको फंडा पता चल गया होगा कि किस तरीके से काम कर रहा था। अब हम कल के दिन में ये देखेंगे कि इस तरीके से तो चलो मेरा काम हो गया ये, बट जब मैं ठीक इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आने वाला होता हूँ मेरा ये जो नैप बार है मुझे वापस दिखाई देता है। बेसिकली ये जो नैप बार है अब हम इसको बोलेंगे स्टिकी नैप बार, जो एकदम टॉप पे जाके स्टिक हो गया है। तो इसको अब हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। गाइस पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड बताना चाहूंगा गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।